सो गाइस, साइंस की 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो एक एनवायरनमेंट सेक्शन है वहाँ से हम इकोसिस्टम को देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपको स्किप कर सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है यू कैन स्किप दिस, इसको स्किप कर सकते हैं आप। फिर आप नेक्स्ट देते हैं इकोसिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो इकोसिस्टम की गाइस डेफिनेशन जो है वो बस इतने एरिया पे है, मैं बताता हूँ आपको। लेट मी सी, इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो इतने एरिया में है। ये क्या है ये देखते हैं। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, राइट। तो ये कहता है कि जो भी इंटरेक्टिंग यानी आपस में इंटरेक्शन करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे साथ में करते होंगे विद टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी लिविंग जब नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक इन्वायरमेंट बनाता है। वो जो इन्वायरमेंट बनाता है उस इंटरेक्शन में उसको एक इकोसिस्टम बनाता है, वो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाता है, राइट। तो एक इकोसिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स आ गए, राइट। ये डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, ठीक है। तो नेक्स्ट, सो वेट, तो एग्जाम्पल यहाँ पे इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी वगैरह है। तो फूड चेन एंड फूड वेब क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये सपोज करिए ये ग्रास है, ठीक है। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, राइट। यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। यहाँ पे कुछ हर्ब्स या कोई भी प्लांट्स वगैरह ले लो, इसको खाया क्रैब ने, क्रैब ने खाया फिश को, फिश को खाया व्हाट वी कॉल क्रेन आई थिंक। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, ये जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, तो ये है फूड चेन इन फॉरेस्ट, ठीक है। फूड चेन इन फॉरेस्ट, ये जैसे फॉरेस्ट है, ये ग्रासलैंड है और पॉन्ड है। ये फॉरेस्ट है, ये ग्रासलैंड है और ये पॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम है, राइट। तो इकोसिस्टम कौन सा है, ये आ गया लैंड इकोसिस्टम, दिस इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दिस इज पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। इंटरेक्शन किस में हो रही है, बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटी पे। यहाँ पर जो बायोटिक कम्युनिटी से हम समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो क्वेश्चन जो आता है जैसे कि प्लांट्स हैं, व्हाट आर दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। बायोटिक आर लिविंग थिंग। अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, सैंड, जिसमें जान ना हो, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन जो होता है आपस में उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये एक चीज़ इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ गई गाइस। सो तो ईच स्टेप, अब ट्रॉफिक लेवल की आगे डेफिनेशन भी आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया कि व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल ईच स्टेप, कोई भी एट ए पॉइंट पे कोई एक स्टेप है या लेवल है। जैसे हम लेवल करते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, जब हम गेम खेलते हैं तो लेवल्स आते हैं उसमें। तो जो बेसिक लेवल है, ठीक है, बेसिक लेवल जहाँ से इकोसिस्टम की चेन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। तो एक पार्टिकुलर लेवल होते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल, लेवल ऑफ ए पार्टिकुलर फूड चेन, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर क्या आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। वो अपनी एनर्जी सोलर एनर्जी से लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या आ गया, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया प्रोड्यूसर, तो दे आर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक, फॉर्म से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये आ गया सेटिंग सेकंड ट्रॉपिक लेवल,
ये आ गया थर्ड टॉपिक लेवल वाला फोर्थ टॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे जाती हैं इसमें गाइस, ठीक है। तो टॉपिक लेवल के बाद जो हम इसमें देखते हैं, तो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो यूनी डायरेक्शनल होता है हमेशा, ठीक है। एक चीज़ और भी मैं बता दूं आपको, जैसे सपोज कीजिए, मैं लेट मी देखिए, ये ऐसे सपोज करो यहाँ पे आ गया ग्रास, यहाँ पे आ गया गोट, यहाँ पे आ गया टाइगर। टाइगर जब डेड हो गया उसको कहा गया डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है यूनी डायरेक्शनल यानी एक ही तरफ चल रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि गोट, ग्रास को गोट ने खाया, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो एनर्जी है टाइगर से सॉरी मतलब टाइगर से गोट को तरफ जाएगी एनर्जी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे चलती है। वो अलग बात है कि यहाँ से यहाँ जा सकती है, एक साइकिल बन सकता है, बट जनरली हम इसको यूनी डायरेक्शनल मानते हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो वी नो दैट फूड वी ईट आर एक्चुअली फ्यूल प्रोवाइड्स। अब देखिए हम जो खाना खाते हैं वो एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, वो एनर्जी का सोर्स है। तो जैसे प्लांट्स के अंदर एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे फर्दर जाती है, ठीक है। जो इंटरेक्शन होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। जब हम स्टडी करते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं एनर्जी जो सनलाइट में होती है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और यही एनर्जी सपोर्ट करती है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप से हेट्रोट्रॉप जाती है और डिकम्पोजर्स पे जाती है। However, we saw the previous chapter sources of energy when one form energy change another some energy lost। तो इसमें एक बात कहने की आती है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि जब ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन टू अनदर टॉपिक लेवल, देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। क्या ये ट्रू है? यस, देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देर इज अ लॉस्ट ऑफ एनर्जी, लॉस्ट ऑफ, लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। The flow of energy between the various components has been extensively studied. It is found that अब यहाँ पे एक देखा जाता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो 1% एनर्जी सनलाइट की, अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, तो 1% सनलाइट की एनर्जी लीव्स पे फॉल करती है और जिसे वो फूड एनर्जी के लिए यूज करते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन हो गए, सपोज करो ये ग्रास है और ग्रास को खाया किसने, डियर ने, तो डियर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ठीक है। सॉरी ये ऐसा नहीं हो सकता, आप छोड़िए इसको, आप ये कंसेप्ट छोड़िए। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू द माइंड, ये हमने पढ़ लिया। ये कहते हैं कि जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो एक एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है एज हीट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, एज हीट टू द इन्वायरमेंट, वो एनर्जी लॉस हो गई वहाँ से। सम अमाउंट ऑफ गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो वो जो एनर्जी यूज़ होती है वो किस में यूज़ हो रही है अब, डाइजेशन में, वर्क में, और रेस्ट goes to the growth and reproduction. An average of 10%, an average of 10%, an average of 10% is eaten, an average of 10% of the food eaten। अब कहता है उसने जो खाना खाया यानी 1 किलो का खाना खाया, उसमें से जो 10% है, ठीक है, 10% यानी 100 रुपये में 10, ठीक है, तो 1000 ग्राम में कितना आ गया, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जो है 1 किलो में से जो 100 ग्राम है वो टर्न
its own body and made available for the next level of consumers. तो जो खाता है उसमें से 10% दूसरे के लिए बचता है, ठीक है. Therefore 10% can be taken as average value of the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. So little energy is available for the next level of consumer. तो बहुत कम एनर्जी बचती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के. चलो हम देखते हैं कैसे. सपोज करिए ये 100,000 ग्राम है, ठीक है. 1000 ग्राम से इससे जो 10% है होता है वो बचता है, तो वो हो गया 100 ग्राम. तो ये जो 100 ग्राम इसके पास बचा, तो ये इसका जब आगे जाएगा तो 10 ग्राम बचेगा, ठीक है. तो ऐसे ऐसे इसका जब 10% आएगा, 10 का 10% क्या होता है, 10 का 10% क्या होता है, दैट इज 1, राइट. तो इतना कम बचता है. फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 स्टेप्स. द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 लेवल. तो टॉप पे बहुत कम एनर्जी बच जाती है, ठीक है. तो देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल. तो ये भी देखा जाता है कि जो लोअर लेवल का जो टॉपिक है वहाँ पर इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द टॉपिक लेवल, हाइस्ट टॉपिक लेवल, ठीक है. तो लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी of the food chains were vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more kind of organism. Suppose करो ये मतलब छोटे लेवल छोटे टॉपिक का है, तो जो ये यहाँ पे होता है नंबर जो है वो जैसे 3 है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ज़्यादा होंगे ये छोटे लेवल पे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे. इधर से देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं. सपोज करो यहाँ पे ए है, ये यहाँ पर है, ठीक है. 2 है टॉपिक लेवल पे, तो यहाँ पे जो है स्मॉल टॉपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है. तो इनको खाने वाले ये भी होंगे, कोई दूसरा जेड नाम का बंदा वो भी होगा. तो ये चीज़ यही कह रहा है यहाँ पर. द लेंथ एंड कम्प्लीट ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली. ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटेड बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये जो है ये ज़रूरी नहीं यही खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ठीक है. तो ये ज़्यादा है नंबर पे, तो इनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं. तो by several other organisms, instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as series of branches कैसे food web. तो इसी को food web कहते हैं, right. food web किसको कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे सपोज करिए ये इंसेक्ट्स हैं, ये आ गया लाइन, और ये आ गया गोट, ये आ गया फ्रॉग, ये आ गया स्नेक. और बस ये जो है लिंकेजेस जो होती हैं, तो ये आपस में फूड वेब बनाती है, कौन किसको खा रहा है वगैरह वगैरह. तो अब ये डायग्राम इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको इसे अरेंज करने के लिए आ सकता है. सनलाइट से प्रोड्यूसर, अरेंज द फॉलोइंग. सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से कार्निवोर्स, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर्स, ठीक है. तो सनलाइट जो है, सनलाइट को भी रखा जा सकता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एक सिस्टम में, ठीक है. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट व्हिच इज हाउ नॉन इज सम हार्मफुल केमिकल्स. अच्छा, एक कंसेप्ट आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट इज दिस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये क्या होता है जनाब. सपोज करिए ये एक फिश है छोटी सी, ठीक है. ठीक है, ये तालाब है, ये छोटी सी फिश है. इसको जब बड़ी फिश खाएगी तो यहाँ सपोज करो कुछ हार्मफुल एजेंट्स हैं यहाँ पे, तो वो जैसे उसका यहाँ पे 1% है, यहाँ पे 1% है, तो ये छोटी छोटी कितनी होंगी, 10 होंगी. 2 है मान लो, तो यहाँ पे कितना जमा हो जाएगा इसके अंदर, 2, जब इसको खाएगी. इसको जब बड़ी मछली खाएगी तो यहाँ पे इसको कितने, तो 1 से तो गुजारा होगा नहीं, ये 2 खाएगी तो वो हो जाएगा 4 लेवल यूनिट का इसमें जो है इंसेक्टिसाइड या कोई भी पोल्यूटेंट वो जमा हो जाएगा.
इसको जब ह्यूमन खाएगा, ह्यूमन, तो वो एक तो नहीं खाएगा, समझो उसने 2-3 मछलियाँ खा ली, तो उसमें कंपोनेंट 4-4-4 हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। जब ये ऐड हो जाएगा इसमें तो क्या होगा, इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगी। जो स्टार्ट यहाँ से हुआ था वो पहुँचते 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा, 4 इज 12। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट आर ट्रॉपिक लेयर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हाउ डू आवर एक्ट इफेक्ट्स एनवायरनमेंट। अब ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स गेटिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।